बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे। यानी आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो हम थ्री एक्टिविटीज़ का बैलेंस देखते हैं, ठीक है। थ्री एक्टिविटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश फ्लो देखते हैं। यानी कैश फ्लो से क्या मुराद है? कैश का इंक्रीज होना, कैश का डिक्रीज होना, ठीक है। यानी कैश पे करना और कैश रिसीव करना, ठीक है। वो तमाम ट्रांजेक्शन्स इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो हम इनकम स्टेटमेंट के ऑपोजिट चलते हैं, ठीक है। जो चीज़ें हमने इनकम स्टेटमेंट में ऐड की होती हैं उन्हें हम लेस कर देते हैं, ठीक है। और जो लेस की होती हैं वहाँ पे उन्हें हम कैश फ्लो में वापस ऐड कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में हम थ्री एक्टिविटीज़ का बैलेंस देखते हैं। कौन कौन सी थ्री एक्टिविटीज़ हैं? डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। डियर स्टूडेंट्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से क्या मुराद है? यानी डे टू डे जो भी एक्टिविटीज अकर होती हैं कैश बेसिस पर, उनका रिकॉर्ड हम चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, कोई हमने एसेट परचेज किया, कोई नॉन करेंट एसेट हमने परचेज किया यानी इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, तो हमने कैश पे किया यानी कैश हमारा आउटफ्लो हुआ, ठीक है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर हमने कोई एसेट, नॉन करंट एसेट की सेल की है तो कैश हमारा इनफ्लो हुआ, तो हम उसे भी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इन तमाम ट्रांजैक्शंस को हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम थर्ड कौन सी एक्टिविटी का बैलेंस देखते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम किस तरह से यानी कैश को देखते हैं, कैश को हम किस तरह से मैनेज करते हैं, कैश के फ्लो को। डियर स्टूडेंट्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में शेयर इशू हम करते हैं या फिर शेयर इशू करते हैं तो हम कैश रिसीव करते हैं, ठीक है। जिनके नाम हम शेयर इशू करते हैं उनसे हम कैश रिसीव करते हैं, तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम शेयर प्रीमियम अगर गिवन हो हमें तो उसे भी यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम अगर कोई डिविडेंड वगैरह पे कर रहे हैं, ठीक है, एनुअल बेसिस पर, तो उसे भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पर जैसे कि रिडेम्पशन लोन, ठीक है, लोन की रिडेम्पशन जो हम पे कर रहे हैं तो उसे भी हम यहाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब अच्छी तरह से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम कौन कौन सी फिगर्स को ऐड करते हैं, कौन कौन सी फिगर्स को लेस करते हैं। इसी तरह इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम अंडरस्टैंड करते हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों का बैलेंस जब हम टोटल यानी इन तीनों का टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, इन तीनों का एडिशन जब हम कर लेते हैं तो एक हमारे पास फिगर आती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, उसमें बस हम एक और यानी ट्रांजैक्शन को ऐड करते हैं, ओपनिंग कैश बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग कैश बैलेंस हो और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह गिवन हो तो उसे हम माइनस करके जो बैलेंस आता हो उसे हम ऐड कर देते हैं। तो इस तरह हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स को ऐड करते हैं और कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स को लेस करते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट जब भी हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो प्रिपेयर करते हैं तो क्या फॉर्मेट है? फर्स्ट हम ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखेंगे, एबीसी लिमिटेड। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, उसके बाद फॉर एंडेड पीरियड 31 दिसंबर 2000 समथिंग, ठीक है, जिस ईयर के लिए हम प्रिपेयर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट अब यहाँ पर हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का देखते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डियर स्टूडेंट्स याद रहे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात मैंने आपको पहले बतानी थी। एक पॉइंट डियर स्टूडेंट्स अपने माइंड में रखना है, जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे यानी लास्ट ईयर की इनकम स्टेटमेंट हमें रिक्वायर्ड होती है और डियर स्टूडेंट्स 2 ईयर्स की फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, ठीक है। यानी जिस ईयर की हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, एक तो उस ईयर की हमें फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट चाहिए और उससे पिछले ईयर की हमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जैसा कि यहाँ से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहाँ से स्टार्ट करते हैं? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। और ये हमें फिगर कहाँ से मिलती है? इनकम स्टेटमेंट से, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में अब हम क्या करते हैं?
डियर स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो भी हम चार्ज कर चुके होते हैं यानी इनकम स्टेटमेंट में या हमने एज एन एक्सपेंस लेस किया होता है, इसे हम ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, वापस ऐड बैक कर देंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट पेबल्स, ठीक है, इनमें से कोई भी नाम गिवन होता है। ठीक है, तो याद रखना है फाइनेंस कॉस्ट लिखा हो या फिर इंटरेस्ट पेबल्स लिखा हो तो एक ही बात है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट, फाइनेंस कॉस्ट हम जब भी इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर हम इसकी ट्रीटमेंट क्या करते हैं, यानी हम इसे लेस कर देते हैं। ठीक है, तो इसे हम वापस जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट को हम ऐड बैक कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, लेकिन हमें कैश देखने के लिए यानी कैश हमें चेक करना है कि कितना हमारा कैश आउटफ्लो हुआ है, तो हम इसे चेक करने के लिए वापस ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, और लास्ट में हम इसे वापस लेस कर देंगे। जब भी हम इंटरेस्ट रिसीव्ड जो हमें गिवन होता है या फिर इन्वेस्टमेंट इनकम जो हमें गिवन होती है उसे हम ऐड कर देते हैं इनकम स्टेटमेंट में। लेकिन अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया कि यहाँ पर हम ऑपोजिट काम करेंगे इनकम स्टेटमेंट के। ठीक है, वहां पर जो चीजें ऐड कर चुके हैं वो हम यहाँ से लेस कर देंगे वापस। तो डियर स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट इनकम या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड जो भी हमें अमाउंट गिवन होगी उसे हम लेस कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए वैल्यू, इसका मतलब ये माइनस हो रही है। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद गेन ऑन डिस्पोजल। ठीक है, अगर हमें कुछ गेन हमने रिसीव किया है डिस्पोजल पर, डिस्पोजल से मुराद हमने किसी भी चीज़ की सेल किया है, किसी नॉन करंट एसेट को सेल किया है, तो उस पर हमें गेन रिसीव हुआ है यानी प्रॉफिट हमने अर्न किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम प्रॉफिट अर्न करेंगे किसी भी डिस्पोजल पर तो उसे हम लेस कर देंगे यहाँ से। ठीक है, ये ब्रैकेट में वैल्यू लिखिए पहले वाली, यानी गेन ऑन डिस्पोजल माइनस कर देंगे अगर हमें गेन ऑन डिस्पोजल होगा। ठीक है, और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर लॉस ऑन डिस्पोजल होगा, हमने कोई चीज़ सेल की और हमें लॉस हुआ, तो उसे हम ऐड कर देंगे वापस। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इस तमाम कैलकुलेशन को हम इंटरनल कॉलम में करेंगे। ठीक है, और जो हमारा बैलेंस आएगा फिर उसे हम बाहर वाले कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशन हमने कर ली। अगर हमारा पॉजिटिव आंसर आता है तो इसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी जहाँ से हमने स्टार्ट की थी, जिस फिगर से हमने स्टार्ट की थी कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें इससे अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी इस कैलकुलेशन को करने के बाद तो उसे हम ऐड कर देंगे। और डियर स्टूडेंट्स, इस कैलकुलेशन को करने के बाद अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इसमें से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, कैश फ्लो बिफोर वर्किंग चेंज इन कैपिटल। ठीक है, अभी बिफोर वर्किंग यानी अभी हमें कुछ वर्किंग करनी है और ऑपरेटिंग कैश फ्लो फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, वर्किंग में हम क्या करेंगे, तीन चीज़ों को हम एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट इन्वेंट्री, सेकंड रिसीवेबल्स और थर्ड पेएबल्स। ठीक है, अब ये हम कहाँ से फाइंड करेंगे, यानी ये हम चेंज कहाँ से देखेंगे कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम जब भी प्रिपेयर करते हैं तो हमें दो फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, यानी 2 सालों की, एक तो जिस साल की हम प्रिपेयर कर रहे हैं उस साल की हमें फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, और एक उससे पिछले साल। तो यानी उन दोनों में हम डिफरेंस देख के अगर हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज होगी यानी लास्ट ईयर की इन्वेंट्री वैल्यू हमारी ज़्यादा है पिछली फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट में इन्वेंट्री की वैल्यू से, तो फिर यानी इंक्रीज हो रही है हमारी इन्वेंट्री। और डियर स्टूडेंट्स, अगर इंक्रीज होगी हमारी इन्वेंट्री तो हम माइनस कर देंगे उन दोनों का डिफरेंस लेके। ठीक है, यानी दोनों सालों का हम डिफरेंस लेके उस वैल्यू को माइनस कर देंगे अगर वो इंक्रीज हो रही होगी। और डियर स्टूडेंट्स, याद रहे अगर इन्वेंट्री हमारी डिक्रीज हो रही होगी तो हम डिफरेंस लेके उसे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी लास्ट ईयर की इन्वेंट्री हमारी कम है, ठीक है, और पिछले ईयर की इन्वेंट्री हमारी ज़्यादा है, तो यानी डिक्रीज हुई इन्वेंट्री हमारी इस दफ़ा, तो हम उस वैल्यू को यानी दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस लेके उसे हम ऐड बैक कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे हमने क्या अंडरस्टैंड किया, अगर इंक्रीज होगी इन्वेंट्री तो हम उसे लेस क्यों करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम यहाँ पे ये कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम कैश का ट्रीटमेंट देखेंगे। अगर कैश हमारा आउटफ्लो होगा तो हम माइनस कर देंगे, और अगर कैश इनफ्लो होगा तो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इन्वेंट्री हमारी इंक्रीज होगी तो हमने कैश पे किया होगा। ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री हमें परचेज करेंगे तो फिर ही इन्वेंट्री इंक्रीज होगी,
तो इन्वेंट्री परचेज करने के लिए हमें कैश देना पड़ेगा, यानी कैश हमारा आउटफ्लो होगा, ठीक है। इसीलिए अगर इन्वेंट्री इंक्रीज होगी तो उसे हम लेस कर देंगे, ठीक है। और अगर इसी तरह पे इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई हमारी इस ईयर, ठीक है, पिछले साल हमारी इन्वेंट्री ज्यादा थी, इस साल कम हो गई, ठीक है, तो यानी कि हमने इन्वेंट्री को सेल कर दिया तो कैश हमारा आया, ठीक है, यानी कैश हमारा इनफ्लो हुआ, तो उसे हम ऐड कर। उसके बाद रिसीवेबल्स का अब ट्रीटमेंट हम किस तरह से करेंगे, सेम यानी कि इन्वेंट्री की तरह हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। यानी रिसीवेबल्स अगर हमारे इस साल ज्यादा होंगे तो हम दोनों सालों का डिफरेंस लेकर उस वैल्यू को माइनस कर देंगे, और अगर हमारे रिसीवेबल्स कम होंगे तो उन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस लेके हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम पेएबल की एडजस्टमेंट किस तरह से करेंगे। अगर डियर स्टूडेंट्स ये ऊपर वाले दोनों के ऑपोजिट है, ठीक है, यानी इंक्रीज पेएबल्स होगा तो हम इसे ऐड कर देंगे, ठीक है। इस यानी अब हम इसी तरह से अब करंट लाइबिलिटीज में जाकर देखेंगे, फाइनेंशियल पोजीशंस की करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स गिवन होते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम दोनों सालों का डिफरेंस निकाल कर देखेंगे, अगर हमारे ट्रेड पेबल्स इंक्रीज होंगे पिछले साल से, ठीक है, तो हम उसको ऐड कर देंगे, ठीक है, और अगर डिक्रीज होंगे तो उसे लेस कर देंगे। जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, अगर हमारे ट्रेड पेबल्स इंक्रीज होंगे तो उसे हम ऐड कर देंगे, इसी तरह ट्रेड पेबल्स अगर डिक्रीज होंगे तो उसे लेस कर देंगे। ये तीनों चीजें हमें फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट से मिलेंगी। डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों एडजस्टमेंट हम कर लेंगे, जो भी हमारा फिर फिगर आएगा प्लस का पॉजिटिव का आ रहा है तो हम इसमें ऐड कर देंगे ऊपर, जो कि हमने कैश फ्लो बिफोर वर्किंग चेंज इन कैपिटल फाइंड किया था उसमें हम ऐड कर देंगे। और डियर स्टूडेंट्स, अगर इन तीनों का डिफरेंस यानी इन तीनों की कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर नेगेटिव में आता है तो उसे हम माइनस कर देंगे। इस कैलकुलेशन को करने के बाद हमारे पास क्या फिगर आएगा, कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब हमने फाइंड कर लिया कि कैश कितना हमारा इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने जो कि ऊपर यहाँ पर जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं थी, दो चीजें वो हमने ऐड और लेस की थी, उन्हें हम वापस उनका रिवर्स यानी जो उनका ट्रीटमेंट है वही वापस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर फाइनेंस इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट और इंटरेस्ट पेबल्स हमने ऐड किया था, लेकिन ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो इसे हम वापस माइनस कर देंगे। यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट और इंटरेस्ट पेबल को हमने वापस माइनस कर देना है इसमें से, ठीक है। ये जस्ट हमने बैलेंस को चेक करने के लिए ऐड किए थे। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इनकम और इंटरेस्ट रिसीव भी पार्ट नहीं है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, ठीक है, तो इसे भी वापस इसका ट्रीटमेंट कर देंगे। यहाँ पर जैसे कि हमने इसे लेस किया था तो इसे वापस यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम कोई टैक्स पे कर रहे हैं तो वो भी हम माइनस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम टैक्स पेड की अमाउंट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम एक टी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। टी अकाउंट अब प्रिपेयर करेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब टैक्स का ओपनिंग बैलेंस किस तरफ हम लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे, ठीक है, क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे। और हमें ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ से मिलेगा, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट में, जो कि पिछले साल की फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट होगी वो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है। और जो यानी कि सेकंड यानी इस साल की फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट होगी उस वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। और क्लोजिंग बैलेंस हम टैक्स का किधर लिखते हैं, डेबिट साइड पे, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम एक और फिगर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, वो कौन सा है डियर स्टूडेंट्स, अब इनकम स्टेटमेंट में भी हम चेक करेंगे, वहां पर टैक्सेशन की फिगर हमें गिवन होगी तो उसे हम क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे। उसके बाद हम दोनों साइड्स को बैलेंस करेंगे, यानी जिस तरफ हमारा फिर बैलेंस कम होगा उस तरफ हम बैलेंस कैरी डाउन लेंगे, ठीक है। कैरी डाउन बैलेंस ही हमारा डियर स्टूडेंट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा टैक्स पेड की जगह, ठीक है। यहाँ पर हम क्या वैल्यू लिखेंगे, यानी जो हम वहां से फाइंड करेंगे कैरी डाउन बैलेंस की, ठीक है, उस बैलेंस को हम यहाँ पे माइनस कर इन तीनों कैलकुलेशंस को करने के बाद जो फिगर आएगी उसे हम बाहर वाले कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर प्लस वाली फिगर आएगी, प्लस में आएगी ये वैल्यू, तो इसे हम ऐड कर देंगे यहाँ पर कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अगर माइनस की वैल्यू आएगी तो उसे हम लेस कर देंगे कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा, ठीक है। वो माइनस की वैल्यू भी हो सकती है, प्लस की वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। इस तमाम कैलकुलेशन को करने के बाद हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर 2 पर अब हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज चेक करेंगे, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो कौन सा बैलेंस चेक करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हमने परचेज किया हो कोई नॉन करेंट एसेट, ठीक है, तो उस बैलेंस को हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम माइनस लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसकी वजह क्या है,
क्योंकि हमने अगर परचेज किया होगा कोई नॉन करेंट एसेट तो कैश हमारा आउटफ्लो हुआ होगा, और जो भी कैश आउटफ्लो हो जिस ट्रांजेक्शन से उसे हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। और जिस ट्रांजेक्शन से हमारा कैश इनफ्लो हो उसे हम ऐड कर देते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर हमने कोई सेल किया है नॉन करेंट एसेट को तो उसे उस वैल्यू का हम ऐड कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे परचेजेज ऑफ नॉन करेंट एसेट के अमाउंट फाइंड करने के लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। डियर स्टूडेंट, जब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे यानी अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम वहाँ पे अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। यानी परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें टी अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट कोई करेंगे तो उस वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। उसके बाद कोई परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने किया तो उसे भी लेस कर देंगे, और सेल कोई इन्वेस्टमेंट किया तो उसे हम ऐड कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस कैलकुलेशन को करने के बाद हमारे पास जो फिगर आएगा उसे हम बाहर वाले कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है। वही हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जस्ट ये टू ही एक्टिविटीज होती है, मेजर टू एक्टिविटीज, यानी परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट और सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद लास्ट एक्टिविटी हमारी कौन सी है, उसके बाद हम किस एक्टिविटी का बैलेंस देखेंगे। लास्ट एक्टिविटी हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, ठीक है। इसका हम बैलेंस देखेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसमें हम क्या क्या हम कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की वैल्यू जो भी गिवन हो उसे हम ऐड कर देते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करते हैं, ये भी वैल्यू हम बैलेंस शीट से फाइंड करेंगे, यानी दोनों साल की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का हम डिफरेंस ले लेंगे, जो वैल्यू आएगी उसे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर शेयर प्रीमियम की वैल्यू हमें गिवन हो फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट्स में तो वहां पर भी हम दोनों फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट्स का डिफरेंस लेके यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इश्यू ऑफ लोन, हमने कोई अगर वहां पर हमें वैल्यू इश्यू ऑफ लोन की गिवन होगी तो वो भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम रिडेम्पशन ऑफ लोन, ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ लोन की वैल्यू जो भी होगी उससे हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब रिडेम्पशन ऑफ लोन भी फाइंड करने के लिए हमें क्या छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। यानी हम लोन रिडेम्पशन यानी हमें जो फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट्स में लोन की वैल्यू गिवन होती है उन दोनों वैल्यूज का हम आपस में डिफरेंस ले लेते हैं और जो वैल्यू आती है उसे यहाँ पर माइनस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड पेड, अगर हम डिविडेंड पेड कर रहे हैं, ठीक है, अगर एक कंपनी डिविडेंड पेड कर रही है तो जो भी वैल्यू पेड कर रही है उसे भी हम माइनस कर देंगे, ठीक है। ये सारी ट्रीटमेंट हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में करेंगे, ठीक है। यानी इस कैलकुलेशन को करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हम बाहर वाले कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये हमारे पास फिगर आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हमने तीनों एक्टिविटीज का टोटल फाइंड कर लिया, यानी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ये हमने फाइंड किया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ये हमने फाइंड किया, और पीछे हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, अब इन तीनों वैल्यूज को आपस में ऐड लेस कर देंगे, जो वैल्यू ऐड हो रही होगी उसे ऐड कर देंगे, जो वैल्यू लेस हो रही होगी उसे लेस कर देंगे, यानी इन तीनों वैल्यूज को। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों का टोटल हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। डियर स्टूडेंट्स, अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जस्ट वन थिंग हम और एडजस्ट करेंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। वो डियर स्टूडेंट्स कौन सी चीज है, अब हम ओपनिंग बैलेंस को देखेंगे। अब बैलेंस शीट में ओपनिंग अब फाइंड करेंगे तो यानी पिछले ईयर की जो फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट होगी उसके कैश में से माइनस कर देंगे। अगर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो माइनस करेंगे, ठीक है, वरना हमारे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस जो भी गिवन होगा उस वैल्यू को हम इसमें ऐड कर देंगे, बैलेंस आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस को ऐड कर देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल हमारी अमाउंट आनी चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस अब हम कहाँ पर देखेंगे, हमें फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट में ही क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन होगा, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस यानी कौन सी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट में गिवन होगा, लास्ट ईयर की जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट गिवन होगी उसमें हम कैश का बैलेंस देखेंगे, ठीक है, कैश या फिर बैंक का बैलेंस। बैंक और कैश एक दूसरे के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब बैंक का अगर ओवरड्राफ्ट भी गिवन हो हमें नीचे, यानी लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस भी हमें गिवन हो और ऊपर बैंक का बैलेंस भी गिवन हो यानी करंट एसेट में, तो डियर स्टूडेंट्स अब करंट एसेट के बैलेंस में से हम माइनस कर देंगे निचले वाले बैलेंस को, बैंक ओवरड्राफ्ट जो भी हमें गिवन होगा माइनस कर देंगे, ठीक है। जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारी क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगी, ठीक है। और वो हमारी डियर स्टूडेंट्स
यहाँ पर जो कि ऊपर हमने कैलकुलेशन की है, ये कैलकुलेशन हमारी इस बैलेंस के इक्वल आनी चाहिए, यानी ये बैलेंस हमारा मैच करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैच करेगा ये बैलेंस तो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक प्रिपेयर किया है, ठीक है। अदरवाइज कोई ना कोई हमने मिस्टेक की होगी अगर हमारा बैलेंस मैच नहीं करता, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए इस तरह हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे, अगर ये अच्छी तरह से आप ये लेक्चर अंडरस्टैंड करते हैं, आप ये याद कर लेते हो, तो डियर स्टूडेंट्स आप इजीली कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंशाल्लाह इजीली आप कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिकली यही मोस्टली ट्रांजेक्शन्स यही होती हैं। ट्रांजैक्शन डियर स्टूडेंट सेम ही होती हैं, लेकिन उनके कुछ नाम चेंज होते हैं, तो जिसकी वजह से हमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये फॉर्मेट अच्छी तरह से आप अपने माइंड में बिठा लेंगे, यानी याद कर लेंगे अच्छी तरह से ये फॉर्मेट, तो आप इजीली कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी पॉइंट पर आपको कोई कंफ्यूजन हो, यानी इस लेक्चर से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।